हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जो बाल देखरेख संस्था में अधीक्षक के पदों की भर्ती निकाली गई है, उसी के तैयारी के क्रम में ये हमारा आज का वीडियो नंबर 12 है। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 या फिर कह लीजिए नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के ऊपर आधारित 20 महत्वपूर्ण एमसी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करेंगे। साथ ही साथ हम उन सभी का एनालिसिस भी करेंगे ताकि आपका एमसीक्यू के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी जानकारी जो है स्पष्ट हो जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को आपको टेस्ट की तरह लगाना है। वीडियोस को पॉज करना है, पॉज करके सारे प्रश्नों को आपको लगाना है और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि 20 में से आपका कितना सही होता है। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप सभी को चाहिए तो आप हमारा सीजीपीएससी एबीसीडी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे पहले के 10 वीडियोज़ का मैंने पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। 11वां और 12वां जो है बचा हुआ है, जो कि मैं आगे के किसी दिन भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलिए लेट ना करते हुए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, इसको हम शॉर्ट्स में कई जगह एनडीपीएस एक्ट भी कहेंगे, ये भी याद रखिएगा। एनडीपीएस एक्ट 1985 के नाम से भी हम आगे इसका यूज़ करेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सेम है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है एनडीपीएस एक्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न है कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में अध्याय और धाराओं की संख्या कितनी है। ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बताइए कि इसमें इस अधिनियम के अंदर कितने अध्याय हैं और कितने धाराएं हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 6 अध्याय और 83 धाराएं, बी है 7 अध्याय और 87 धाराएं, सी है 9 अध्याय और 69 धाराएं और लास्ट डी है 11 अध्याय और 101 धाराएं। इसका क्या आंसर सही होगा? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। शायद ऐसा प्रश्न पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, बट एक बार हम फैक्ट को जान सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अब दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न जो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न जो है डेट्स के ऊपर है और डेट्स के ऊपर क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि जो स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई थी? ए 23 अगस्त 1985, बी 14 नवंबर 1985, सी 16 सितंबर 1985 या फिर डी 14 जुलाई 1986। वीडियो को पॉज करिए और आंसर लगाने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 16 सितंबर 1985 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। याद रखिएगा, सहमति कब प्राप्त हुई? 16 सितंबर 1985 को। ठीक है, अच्छा, ये 23 अगस्त 1985 जो है इस दिन क्या हुआ था? तो लोकसभा में ये पेश किया गया था। आप ये भी डेट याद रख सकते हैं कि लोकसभा में कब पेश किया गया? तो 23 अगस्त 1985 को। ठीक है, लागू कब किया गया था? ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा इस अधिनियम को 14 नवंबर 1985 को लागू किया गया था। तो ये डायरेक्ट यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों जो ऑप्शन है ये बहुत अच्छे फैक्ट के साथ हैं, इसको आप जरूर याद रखिएगा, नोट करके रखिएगा। अब क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उस समय राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे। ठीक है, कौन वो राष्ट्रपति थे जिन्होंने सहमति दिया था? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियोस को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो जो भी मैं क्वेश्चन करता हूं उसका आंसर आप लोग जरूर टाइप करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है कि एनडीपीएस एक्ट 1985 के बारे में क्या सत्य है? ए इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, बी भारत के बाहर भारत के सभी नागरिकों पर भी लागू होता है, सी भारत में रजिस्ट्रीकृत पोतों और वायुयानों पर सभी व्यक्तियों पर भी लागू होता है, या फिर डी उपरोक्त सभी सत्य। इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी ए बी सी तीनों में जो कुछ भी वर्णन है सभी के ऊपर ये एनडीपीएस एक्ट 1985 जो है लागू होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि मनः प्रभावी पदार्थों की सूची में, अच्छा ये जो है इसका लागू होने वाला जो है इसका अगर धारा पूछ दे तो याद रखिएगा इसका वर्णन जो है उल्लेख जो है धारा 1 के अंदर मिलेगा। अब चौथा प्रश्न देखते हैं कि मनः प्रभावी पदार्थों की सूची में पदार्थों को जोड़ने या लोप करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको है? ए उच्चतम न्यायालय को, बी केंद्रीय सरकार को, सी सभी राज्यों के सहमति से, या फिर डी स्वास्थ्य मंत्रालय को। तो ये भी अच्छा प्रश्न है।
देखिए, इस अधिनियम के तहत एक सूची तैयार किया गया है जिसमें मन प्रभावी पदार्थों को जोड़ा गया है। अब उसमें जोड़ा भी जाता है और कई बार से कुछ पदार्थों का लोप भी किया जाता है। तो ये शक्ति किसको प्राप्त है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सरकार, जो केंद्र सरकार है उसको ये शक्ति प्राप्त होती है, याद रखिएगा। और ये जब इस तरह से ऐसा कुछ करना होता है, किसी भी पदार्थ को जोड़ना या लोप करना होता है, तो राजपत्र में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना दिया जाता है और इस प्रकार से जोड़ा या लोप किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पांचवा प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर ये कि नारकोटिक ड्रग्स, जिसको हम स्वापक औषधि भी कहते हैं, इससे क्या अभिप्राय है? देखिए, कई बार से आप इस तरह के जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जब अधिनियम पर आधारित जब आप क्वेश्चंस देखेंगे, तो कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो आप सभी को समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको करना यह है कि जो इंग्लिश वाला पार्ट है, क्योंकि क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल पूछे जाते हैं, तो जब हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन होता है आप उसको पढ़ लिया करिए। ठीक है, अब क्वेश्चन की ओर आते हैं कि नारकोटिक ड्रग्स या फिर स्वापक औषधि से क्या अभिप्राय होता है? ए, कोका की पत्ती, कैनिबस, हैम्प, अफीम, पोस्त तृण। बी, तथा ए के अधीन विनिर्मित सभी औषधियां। सी, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताइए इसका क्या आंसर है? देखिए, स्वापक औषधि से क्या अभिप्राय है, इसका वर्णन जो है आप सभी को इस अधिनियम के धारा क्रमांक 2 के 14 वाला जो पार्ट है, 2 का 14 में आप सभी को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। मतलब कोका की पत्ती, कैनिबस, हैम्प, अफीम और पोस्त तृण से बना हुआ अगर कोई औषधि है, वो भी क्या आएगा? स्वापक औषधि के अंदर कहलाएगा। तथा इसके द्वारा, इनसे तो निर्मित है ही, और इसके द्वारा निर्मित, जैसे कि कहने का मतलब यह है कि कोका की पत्ती हो गया, कैनिबस, हैम्प हो गया, अफीम, पोस्त तृण, ये तो स्वापक औषधि है ही, लेकिन इनसे निर्मित भी अगर कोई औषधि है, उन सभी को भी स्वापक औषधि या फिर नारकोटिक ड्रग्स के अंदर रखा जाता है, और इसका वर्णन जो है धारा 2 के 14 में मिलता है। उम्मीद है आप सभी को यह समझ में आया होगा। छठवां प्रश्न देखिए कि कोका के पौधे की खेती या पौधे की किसी भी भाग का संग्रह का प्रतिषेध का उल्लेख इस अधिनियम के किस धारा में है? यह भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कोका के किसी भी पार्ट का, मतलब पौधा जो होगा उसको खेती करना या फिर उसके किसी भी पार्ट का संग्रह करना एक प्रतिषेध है। इसका वर्णन जो है इस अधिनियम के धारा 8 में मिलता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो जितना भी मैं यहाँ पे धाराओं से संबंधित प्रश्न बता रहा हूँ, उन सभी धाराओं को आप एक जगह जरूर नोट करके लिखिएगा, क्योंकि ऐसे ही धाराओं से कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपसे प्रश्न जो है पूछता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में। 7वां प्रश्न को ध्यान से देखिए कि नारकोटिक ड्रग्स या फिर स्वापक औषधि के लिए अनुज्ञा देने, नियंत्रण और विनियमन करने की शक्ति किसके पास है? ए, राज्य सरकार को, बी, भारत के स्वापक औषधि विभाग को, सी, केंद्रीय सरकार को, या फिर डी, ए और सी दोनों को। इसका क्या राइट आंसर होगा भाई? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार को भी अनुज्ञा देने, नियंत्रण और विनियमन करने की शक्ति है, और केंद्र सरकार को भी इसकी शक्ति है। धारा जो है इसके लिए अलग अलग धाराओं में वर्णन है। जैसे जो राज्य सरकार है इसके लिए जो है धारा 10 में वर्णन है, और जो केंद्र सरकार है इसके लिए जो धारा 9 है उसमें वर्णन है। हालांकि अधिकार जो है दोनों को है। ठीक है, तो याद रखिएगा। 8वां प्रश्न है कि एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत खेतिहर द्वारा अफीम के गबन या अवैध व्ययन के लिए दंड का क्या प्रावधान है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए क्या प्रावधान है? ऐसे खेतिहर, मतलब कुछ ऐसे किसान भी होते हैं जो खेती कर लेते हैं और अफीम का गबन करते हैं और उसका अवैध रूप से व्ययन भी करते हैं, तो उसके लिए क्या प्रावधान है इस अधिनियम के अंदर? ए है कठोर कारावास, जो कि 10 वर्ष से कम नहीं होगा परंतु 20 वर्ष तक की हो सकेगी। बी, और जुर्माने से 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु 2 लाख रुपए तक की हो सकेगी। सी जो है ए और बी दोनों सत्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों सत्य है। अगर कोई खेतिहर जो है अफीम का गबन करता है और अवैध रूप से व्ययन करता है तो उसको कठोर कारावास भी हो सकता है, जो कि 10 वर्ष से कम नहीं होगा और 20 वर्ष तक हो सकेगा, 20 वर्ष से अधिक नहीं होगा। और अगर जुर्माना लिया जाएगा तो 1 लाख रुपए से कम जुर्माना नहीं होगा और 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा, 2 लाख से अधिक नहीं होगा। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, और इसका वर्णन जो है इस अधिनियम के जो अध्याय 4 है, ठीक है, इस अधिनियम के अध्याय 4 के धारा क्रमांक 19 में वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। 9वां प्रश्न है कि स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की
धारा 25 किससे संबंधित है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न बन जाएगा। धारा 25 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए, किसानों द्वारा अफीम के गबन के लिए दंड। बी, अपराध के लिए परिसर आदि का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए दंड। सी, मनोविकार नाशक पदार्थों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। या फिर डी, पोस्त के भूसे के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। इसका क्या राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिए क्या है ऑप्शन नंबर बी। मतलब अपराध के लिए परिसर आदि का उपयोग करने के लिए अनुमति देने के लिए दंड। अगर मान लीजिए किसी का घर है, तो अगर वो किसी को अपना उस घर को या फिर उस स्थान को किसी और को दे रहा है उसका यूज़ करने के लिए, ठीक है, तब उस जो मकान का या स्थान का जो मालिक होगा उसको भी अपराध जो है अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और उसको भी दंडित किया जाएगा। यही जो है धारा 25 के अंदर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 10वां प्रश्न है कि एनडीपीएस एक्ट 1985 में खोज और अभिग्रहण का प्रावधान किस धारा के अंदर है? पूरा प्रश्न ऐसा है। ठीक है, खोज एंड अभिग्रहण को हम सर्च एंड सीजर भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसा भी डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है सर्च एंड सीजर करके। ठीक है, कि इस अधिनियम के किस धारा से मतलब किस धारा के बीच में सर्च एंड सीजर का प्रावधान है? ठीक है, बताइए। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, धारा 41 से लेकर धारा 43 तक के जो धाराएं हैं उसमें खोज और अभिग्रहण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसको आप डीप एनालिसिस करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मैं इस अधिनियम का जो ओरिजिनल पीडीएफ है, ठीक है, इस अधिनियम को इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ पे आराम से पूरे को पढ़ सकते हैं। ठीक है, परंतु मुझे लगता है कि जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे ही करके जाइए। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। 11वां प्रश्न है कि इस अधिनियम के धारा 42, 43, 44 के अधीन कोई सशक्त व्यक्ति संदेह के किसी युक्ति के आधार के बिना किसी भवन या स्थान में तंग करने के लिए तलाशी लेने या करवाने पर क्या दंड का प्रावधान है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न का सिंपल मतलब ये है कि ये जो अधिनियम है 1985 का, इसमें धारा 42, 43 और 44 के द्वारा क्या हो जाता है कि कोई व्यक्ति को कुछ अधिकार दिया जाता है। ठीक है, कुछ पदाधिकारी के तौर पर उनको नियुक्त किया जाता है ताकि वो क्या कर सकें, तलाशी ले सके, करवा सके। लेकिन वह व्यक्ति जो सशक्त व्यक्ति जिसको ये शक्ति दी गई है, वो संदेह के किसी युक्त के आधार के बिना ही, उसके पास कोई भी ऐसा आधार नहीं है या फिर कोई उसके पास सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी तंग करने के लिए किसी भवन या स्थान में वो तलाशी करवाता है या फिर खुद करता है, तो उसको क्या प्रावधान है, उसको क्या दंड दिया जाएगा? ए, 6 माह का कारावास। बी, या जुर्माने से 1000 रुपये तक का होगा। सी, ए और बी दोनों। या फिर डी, उपरोक्त में से सभी सत्य है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसका वर्णन जो है आप सभी को धारा 58 में मिलेगा। ठीक है, इस अधिनियम का जो धारा क्रमांक 58 है उसमें ये वर्णन मिलेगा। मतलब उस व्यक्ति को जो कोई तंग करने के युक्ति से तलाशी करवा रहा है तो उसको 6 महीने का सजा भी हो सकता है, जुर्माने से 1000 रुपये तक का भी हो सकता है, या फिर ए और बी दोनों हो सकता है, कारावास के साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है। मतलब ए, बी, सी तीनों सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत मादक औषधि में सम्मिलित नहीं है। ए, कोकीन, बी, कैनाबिस, सी, अफीम और डी, निकोटीन। इसका क्या राइट आंसर होगा? तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, आसान है बट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, एनडीपीएस एक्ट 1985 में निकोटीन को मादक औषधि से के सूची से बाहर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। 13वां प्रश्न है आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर कि एनडीपीएस एक्ट 1985 की कौन सी धारा विदेशियों पर भी लागू होता है? ए, धारा 66, बी, धारा 51, सी, धारा 76 या फिर डी, धारा 41। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, धारा 66 जो है विदेशियों के ऊपर भी लागू होता है। 14वां प्रश्न है कि स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के धारा 2 में कैनबिस शब्द का प्रयोग किस रूप में किया गया है? ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ए, गांजा और भांग, बी, चरस और हशीश, सी, ए और बी दोनों, डी, केवल भांग। इसका क्या राइट आंसर होगा? तो याद रखिएगा इस अधिनियम का जो धारा 2 है जिसमें क्या किया गया है, सभी को परिभाषित किया गया है। विशेष करके परिभाषाओं से संबंधित ये धारा है जिसमें कैनबिस शब्द को परिभाषित किया गया है और इसमें कैनबिस के रूप में गांजा और भांग को भी लिया गया है, चरस और हशीश को भी लिया गया। मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15। 15वां प्रश्न है कि स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 56
का संबंध किससे है? ये भी अच्छा धारा है, इसको आपको याद रखना। एक दूसरे की सहायता करने की अधिकारियों की बाध्यता, बी विशेष न्यायालयों का गठन, सी अफीम की परिभाषा, डी औषधि दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि। इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसके चारों के लिए मैं यहाँ पे धाराओं का संख्या बताने जा रहा हूँ, चारों को आप सभी को याद रखना है। इसका राइट आंसर तो हालांकि ए है। याद रखिएगा कि इस अधिनियम का धारा 56 ये कहता है कि जितने भी अधिकारी उस समय वहाँ पे उपलब्ध होंगे, सभी अधिकारी जो है एक दूसरे की सहायता भी करेंगे, चाहे वो किसी भी विभाग से क्यों ना हो। तो ये जो अधिनियम है, इसका धारा 56 यही कहता है कि एक दूसरे की सहायता करने की अधिकारियों की बाध्यता, जितने भी अधिकारी होंगे चाहे किसी भी विभाग से, सब एक दूसरे का मदद करेंगे ही, सहायता करेंगे ही, ठीक है। और इसका वर्णन जो है किसमें? धारा 56 के अंदर किया गया है। बी विशेष न्यायालयों का गठन, इसका जो धारा याद रखिएगा, ये धारा क्रमांक 36 में कहा गया है कि जरूरत पड़े तो एक विशेष न्यायालय का भी गठन किया जा सकता है। अफीम की परिभाषा तो मैं बता चुका कि इसका जो अधिनियम का जो धारा संख्या 2 है उसमें वर्णन होगा। और औषधि के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय निधि का गठन किया जाएगा, इसका जो वर्णन है धारा 7 का क में मिलेगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। 16वां प्रश्न देखिए कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 31A में क्या विशेष प्रावधान है? ए पुनरावृत्ति अपराधों के लिए मृत्युदंड, बी नाबालिग अपराध, सी जमानत प्रावधान, या फिर डी अपील की मांग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए एक्चुअली मैं उन्हीं धाराओं को आप सभी के लिए यहाँ पे संग्रह किया हूँ प्रश्न के माध्यम से या प्रश्न के रूप में, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। धारा 31A इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पुनरावृत्ति अपराधों के लिए मृत्यु दंड की बात करती है, ठीक है। और आई थिंक मैंने तो ये पूरा अधिनियम पढ़ा नहीं उतना डीपली, जो कुछ मैं पढ़ा हूँ उसमें अभी तक यही है कि जो धारा 31 का ये है, मुझे अभी तक केवल यही धारा मिला इस अधिनियम में जिसमें मृत्यु दंड की बात की गई है, ठीक है। तो पुनरावृत्ति अपराधों के लिए, पुनरावृत्ति का अपराध का मतलब यह है कि मान लो कोई व्यक्ति है जिसको पूर्व में ही दोष सिद्ध हो चुका है, ठीक है, पहले भी वो दोष सिद्ध उसके खिलाफ हो चुका है, किसी अपराध में फंस चुका है, लेकिन फिर से वो क्या कर रहा है, वो अपराध कर रहा है, तो उसको पुनरावृत्ति अपराध के लिए मृत्यु दंड की सजा भी हो सकती है। इसका वर्णन जो है धारा 31A में मिलता है। प्रश्न क्रमांक 17 देखिए। प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत कोई गिरफ्तारी या अभिग्रहण करता है तो वह गिरफ्तारी या अभिग्रहण का रिपोर्ट कितने समय के भीतर अपने वरिष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत करेगा? ये भी अच्छा प्रश्न है। मतलब कहने का कि कोई ऐसा सशक्त अधिकारी है जो क्या करता है, किसी को गिरफ्तार करता है या फिर कुछ अभिग्रहण करता है, ठीक है। तो वो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति को और जो अभिग्रहण किया है, ठीक है, उन सभी को कितने समय के भीतर, कितने घंटों के भीतर अपना जो वरिष्ठ अधिकारी है उसको सौंपेगा रिपोर्ट, बताना है। 60 घंटा, 48 घंटा, 24 घंटा या फिर 72 घंटा। देखिए इसका वर्णन जो आप सभी को इस अधिनियम के धारा 57 में मिलेगा, ठीक है, धारा 57 के अंदर मिलेगा। और इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, 48 घंटे के भीतर जो है रिपोर्ट उसको देना होगा, ठीक है। 48 घंटे के भीतर गिरफ्तारी या अभिग्रहण की सभी जितने भी विशिष्टियाँ होगा, जितना भी एंट्री होगा, सबको पूरी रिपोर्ट को तैयार करेगा और अपने वरिष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। 18वां प्रश्न है कि यदि किसी ग्राम के किसी भूमि पर अफीम, पोस्त, कैनबिस या कोका के पौधे की अवैध खेती की गई है तो इस अवैध खेती की इत्तला पुलिस को कौन कर सकेगा? ठीक है, ए पंच, बी सरपंच, सी अन्य ग्राम अधिकारी या फिर डी ए बी सी तीनों। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह का जो वर्णन है आप सभी को इस अधिनियम में मिलेगा। अधिनियम की जो धारा 47 है, ठीक है, धारा 47 में इसका वर्णन मिलता है कि कोई ग्राम है, अगर उस ग्राम के किसी भूमि पर कोई व्यक्ति जो है अफीम की खेती करता है, कैनबिस या कोका के पौधे की अवैध खेती करता है, तो उस ग्राम का जो पंच होगा, सरपंच होगा या फिर कोई अन्य ग्राम अधिकारी होगा, मतलब ये तीनों के तीनों अधिकारियों का ये कर्तव्य होगा इस धारा के अधिनियम के अंतर्गत कि वो पुलिस को इसके बारे में इत्तिला करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19 देखिए। प्रश्न है कि एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 31 में क्या विशेष प्रावधान है? 31A में क्या विशेष प्रावधान है? ए पुनरावृत्ति अपराधों के लिए मृत्युदंड, बी नाबालिग अपराध, सी जमानत प्रावधान या फिर डी अपील की सीमा। इसका लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया, बट फिर भी आपको सब पता है, आंसर है ही, आंसर तो पता है कि ए पुनरावृत्ति के लिए मृत्युदंड जो है धारा 31A में किया गया, तो ये रिपीट हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कि एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत अधिकतम सजा क्या हो सकता है? मतलब कारावास के रूप में अगर देखा जाए
तो मैक्सिमम कितना सजा हो सकता है, ठीक है, 5 वर्ष का, 10 वर्ष का, 20 वर्ष का या फिर आजीवन कारावास। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 20 वर्ष तक अधिकतम सजा हो सकता है। लेकिन कभी अगर ऐसा विशेष परिस्थिति की बात हो जाए, ठीक है, तो 20 से बढ़ के 30 वर्ष तक का हो सकता है, ठीक है, 20 से बढ़कर 30 वर्ष तक का हो सकता है। जैसे कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है जो अवैध व्यापार का वित्त पोषण करता है या फिर या फिर किसी विशेष प्रकार के अपराधियों का संशय करता है, उनको आश्रित करता है, आश्रय देता है, तो उसको 20 वर्ष से बढ़ा के 30 वर्ष तक का भी सजा हो सकता है, ठीक है। वैसे देखा जाए नॉर्मली 20 वर्ष तक का ही मैक्सिमम सजा का प्रावधान किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और इसका वर्णन जो है 27 के क में मिलेगा, धारा 27 के क में इसका वर्णन मिल जाएगा। तो इस प्रकार मैंने कोशिश किया है कि अलग अलग जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे धाराएं हैं, ठीक है, उन धाराओं को प्रश्न के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो कैसा लगा प्रश्न का लेवल? मुझे लगा कि पहले के जो वीडियोस था उससे थोड़ा सा प्रश्न जो यहाँ पे आप सभी को डिफिकल्ट मिलेगा, ठीक है। तो 20 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। साथ ही साथ चैनल में पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और PDF के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, तैयारी अच्छे से करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।